बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात इंदौर की करेंगे, जहां जीतू पटवारी के घर डकैती की कोशिश हुई है। इंदौर स्थित घर में 5 नकाबपोश बदमाश घुस गए। पहले बिजली बंद करी ऑफिस की और उसके बाद ऑफिस में खंगालना शुरू किया। इन्होंने तमाम दस्तावेज खंगाले, कुछ कंप्यूटर सिस्टम में भी छेड़छाड़ की और बताया जा रहा है कि जो ऑफिस के अंदर दराजें थी उनके लॉक तोड़े। पूर्व मंत्री मुकेश नायक का इस पर बड़ा बयान आया है। जीतू पटवारी पर हमले हो रहे हैं और ये बात सामान्य नहीं है। पीसीसी चीफ के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। कुछ दिन पहले आपको जानकारी दे दें, रतलाम से जब लौट रहे थे जीतू पटवारी तो उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ था। और अब इस पर आपको जानकारी दे दें कि पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस को एक बड़ी साजिश लग रही है पटवारी के खिलाफ। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये उस घटना की है जो इंदौर में हुई है। पटवारी के ऑफिस में घुस गए थे ये बदमाश, जिन्होंने इलेक्ट्रिक कटर से उनके ऑफिस में दाखिल हुए और उसके बाद चोरी करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि ये यहां से कुछ नहीं ले गए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। और इससे पहले रतलाम की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले जब जीतू पटवारी वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान रास्ते में उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ था और उस दौरान भी कांग्रेस ने इसे एक बड़ी साजिश बताया था पटवारी के खिलाफ। और अब आप देखिए, इंदौर के उनके घर में डकैती की कोशिश हुई। ये लगातार इस तरह की कोशिशें हो रही, जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब घर के अंदर घुसकर निवास में कंप्यूटर चेक करना, कागज चेक करना, इसको केवल चोरी नहीं कह सकते हैं। ये सूत्र कुछ और भी कह रहे हैं। अब हम लोग बिना जाने कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। हम लोग खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये अनुमान बन रहा है कि कोई साजिश चल रही है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरज। पहले पटवारी की कार पर हमला होता है और अब उनके घर में डकैती की कोशिश होती है। जिस तरह से 2 घटनाएं हुई हैं, क्या ये इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बड़ी साजिश। और इससे पहले हमने देखा था कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि जीतू पटवारी की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का घटनाक्रम निकलकर सामने आया कि हमने देखा धाकड़ समाज पर बयानबाजी के बाद जिस तरीके से रतलाम में काले झंडे दिखाए गए, गाड़ी रोककर तोड़फोड़ की गई, उसके बाद अब इंदौर में डकैती की कोशिश करने के पीछे कांग्रेस इसे किसी बड़े साजिश के अनुमान लगाते हुए कह रही है। जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष है मुकेश नायक, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जिस तरीके से जीतू पटवारी मोर्चा खोले हैं, एक मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे साजिश से इंकार नहीं किया सकता। क्योंकि घर में जिस तरीके से दस्तावेज खंगाले गए हैं, कंप्यूटर का डेटा खंगाला गया है, तो कहीं ना कहीं कोई जानकारी जो है वो जीतू पटवारी से लोग लेना चाहते हैं। उसको लेकर कांग्रेस अपने स्तर पर जांच भी कर रही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन ये तो एक जांच का विषय है, पुलिस लगातार जांच कर रही है। इंदौर के मामले में हमने देखा, चाहे रतलाम के मामले में भी एफआईआर हुई, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था। तो क्या वाकई सियासत है या नॉर्मल तौर पर दोनों घटनाओं को सरकार ले रही है, इसको लेकर जांच का विषय अलग है। लेकिन ये बात बड़ी है कि कांग्रेस इसे एक बड़ी साजिश करार दे रही है। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा सूरज आपने। ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इस पर अब सियासत चूंकि शुरू हो चुकी है, देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पटवारी के घर डकैती की कोशिश हुई थी। हमारे सहयोगी पीयूष पारे जीतू पटवारी के उस घर पहुंचे थे जहां देर रात ये डकैती हुई है, जायजा लिया। आप भी देखिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बिजलपुर स्थित घर पर बदमाशों ने धावा बोला है और डकैती की कोशिश की है। जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद में जो तमाम वीडियोस देखे जा रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इस वक्त हम जीतू पटवारी के बिजलपुर स्थित निवास पर ही मौजूद है, जहां पर उनका कार्यालय भी है। आप देखें कि ये बिल्डिंग है, हालांकि पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे से ये लैस है, लेकिन बदमाशों ने यहाँ पर न सिर्फ घुसने की कोशिश की और इसके अलावा जीतू पटवारी का जो कैबिन है, जहां पर वो बैठते हैं, जो उनका ऑफिस है, वहां पर भी तमाम ड्रॉज और तमाम सामानों में तोड़फोड़ की है। बदमाश यहां पर कुछ सामान खंगाल रहे थे। ये जीतू पटवारी का वो दफ्तर है, ऑफिस है, जहां पर वे बैठते हैं। और खास बात यह है कि जब ये घटनाक्रम हुआ था, यानी कि शुक्रवार रात को, तब जीतू पटवारी अपने घर पर ही मौजूद थे, जो ठीक इस दफ्तर से पास में बना हुआ है। लगातार यहाँ पर उनका स्टाफ
तमाम जो चीज़ें हैं वो संचालित करता है। लेकिन आप देखें ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ से बदमाशों ने एंट्री की थी। ये जो स्टाफ का यहाँ पर कैबिन बना हुआ है, वहाँ पर इस ग्रिल को इलेक्ट्रिक कटर से काट कर कहीं न कहीं बदमाशों ने एंट्री की थी और उसके बाद में वे यहाँ पर घुसे थे। बदमाशों की कोशिश थी कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरे में वे कैद ना हो, क्योंकि पूरे ऑफिस की लाइटें भी उन्होंने बंद कर दी थी, यहाँ का कनेक्शन काटने की कोशिश भी की थी और यहाँ पर तमाम जो दस्तावेज थे उन्हें खंगाले जा रहे थे। बदमाशों के हाथ में हथियार भी थे और इसके साथ में अगर बात की जाए तो बदमाशों ने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 घंटे तक सर्चिंग भी की है। ये उनका कैबिन है जहां पर जीतू पटवारी बैठते हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ये वो चेयर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कहीं न कहीं, जहां पर वो बैठते हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करते हैं। यहाँ पर जो बदमाश पहुंचे थे उन्होंने जो ड्रॉज होती है, यानी कि आप देखें इनके लॉक भी तोड़ने की कोशिश की, हालांकि उनको यहाँ से कोई कुछ चीज हासिल नहीं हुई है। कहीं न कहीं यहाँ पर चोरी और डकैती की कोशिश बदमाशों ने की है। फिलहाल इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बहुत ही गंभीर मामला है। बदमाश जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, उसके बाद में अब पुलिस उन्हीं फुटेजेस के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।